देखिए कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो कहता है निम्न द्विघात समीकरण आ रहा ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण का एक इक्वेशन होता था, आप लोग को ऑलरेडी पहले हम बता चुके एक्सरसाइज में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस रूप में इक्वेशन रहे तो उसे द्विघात समीकरण के रूप में समझा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहे इक्वेशन तो उसे द्विघात समीकरण के रूप में समझा जाता है। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है बाबू कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण नीचे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, सबसे पहले वो जांच करते हैं। इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण के इक्वेशन क्या होता है भाई? तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखेंगे इस रूप में बोला है कि नहीं। तो देखो बाबू एक्स स्क्वायर तो 1 है तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस कोई दिक्कत नहीं है, बी एक्स तो बी एक्स भी है और सी भी है ना, अब बराबर में क्या चाहिए 0। द्विघात समीकरण ऑलरेडी है, द्विघात समीकरण ऑलरेडी है। अब इसको हमको क्या करना, गुणनखंड करके मूल ज्ञात कर देना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के भी तरीका होते हैं ना, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या होते हैं तरीका होते हैं। देखो सबसे पहले वो द्विघात समीकरण रहता है तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई लास्ट वाला डिजिट से करते हैं, कोई दिक्कत है? तो माइंड में करते हैं तो 10 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 10x स्क्वायर, ये माइनस में है ना तो माइनस 10x स्क्वायर। अब इसको माइंड में रखते हैं माइनस 3x, कोई दिक्कत है? लेकिन सबसे ज्यादा इसी करते हैं कि ध्यान सुना, एक्स स्क्वायर शुरू वाला की मल्टीप्लाई लास्ट वाला से करते तो 10 में x स्क्वायर कितना होगा 10x स्क्वायर माइनस तो माइनस 10x स्क्वायर, दिक्कत है? समझ ना? अब ये 10x माइनस 10x स्क्वायर हो गया तो ऐसा संख्या सोचेंगे कि गुना करने पर माइनस 10x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 3x होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ ना, दिक्कत है क्या? दैट मीन्स गुना करने पर माइनस 10x स्क्वायर। आप जानते हो बबुआ, जानते हो कि वो संख्या कौन होना चाहिए, कौन होगा? अगर उस संख्या पता ना रहे तो जिससे मल्टीप्लाई की लास्ट वाला से उसका हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। ऑलरेडी पता चल जाता है। देखो गुणनखंड करेंगे तो कितना से काटेंगे 2 से 2 बचे 10 होगा ना। दैट मीन्स आप ध्यान से समझिए, कह रहा है कि यह दुगुने में से संख्या बनेगा तो 5 दूनी 10 आ गया 10 ने, 5 में से 2 गया कितना होगा 3 आ गया ने, नहीं आया? लेकिन देखिए हम माइनस में यहाँ भी माइनस लाना है तो 2 में से 3 घटाना पड़ेगा। अब देखो गुना में जानते हो आप कि माइनस गुने माइनस क्या जाता है प्लस। दैट मीन कह रहा है कि दोनों 2 को माइनस नहीं रखना है, एक को माइनस रखना है तभी ना माइनस में आएगा। तो माइनस आने तो प्लस हो जाता जी, नहीं समझ आता है? आ रहा है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई लास्ट वाला डिजिट से करते हैं, लास्ट वाला संख्या से करते हैं और चुपचाप अपने माइंड में एक साइड लिख देते हैं। वो बताता है कि गुना करने पर उतना आना चाहिए। तो नहीं पता है कि कौन संख्या होगा भैया तो उसका गुणनखंड कर लेते हैं। दैट मीन गुणनखंड करोगे 2 आएगा, उसी समय ना उसी को जोड़ने और घटाने पर मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। दिक्कत है? समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, तो माइनस 10 में x स्क्वायर तो माइनस 10 स्क्वायर होगा, माइनस 10 x स्क्वायर होगा ना, तो 10 लिख दिए तो यानी गुना करने पर माइनस 10 आना चाहिए तो 10 लिखिए, 2 कम 2 बचे 10। दैट मींस गुना करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर जोड़ने के घटाने पर माइनस 3। तो 2 में से 5 घटाने माइनस नहीं रखना। मतलब कि अगर आपको x स्क्वायर या x स्क्वायर गुणांक से मल्टीप्लाई करने के बाद पता न चले कि भैया गुना करने पर माइनस 10 और जोड़ने घटाने पर माइनस 3 कैसे लावे, तो सबसे बेसिक पॉइंट है कि जिससे सबसे पहले x स्क्वायर गुना करते हो 10 से, मतलब लास्ट वाला संख्या से, उसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो 10 का गुणनखंड ज्ञात किए हैं, बोलो समारा जी। यस। अब आ गई
तो चुपचाप लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे से एक्स स्क्वायर जस के 10। अब माइनस 3x को लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो यह दो संख्या में से लिखेंगे जी, Yes, sir. 2 और 5 से। तो बताओ माइनस 2 में 5 या 5 में 2 से क्या करेंगे कि माइनस 3 आ जाएगा? बताओ तो बताओ 2 में से 5 घटाएंगे तभी ना माइनस 3 आएगा। Yes. तो लिखेंगे माइनस 2x माइनस प्लस 3 है, नहीं माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 5 तभी ना। देखो 2 में से 5 गया माइनस 3 होगा ना, और फिर 5 दूनी 10 स्क्वायर में हो गया, प्लस माइनस 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 में लाना ना। अब इसको भी माइनस कर देते, इधर जुड़ जाता तो 12 में हो जाता, 7 में हो जाता, जबकि माइनस में 3 लाना था। ये समझ आ रहा है? यहाँ पे प्लस 2x कहा के भैया, इसलिए कि 2 में से 5 जाएगा तो माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे माइनस कहा कि भैया, तो माइनस के जगह प्लस कर देता तो 5 तो 7 में हो जाता, हमको 3 लाना जी। ये समझ आ रहा है? गुना करने 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस ऑलरेडी आ गया ना। तो बोलो समझ में आ रहा है? इसके जगह ऊपर हो गया, फिर माइनस 10 के 10 और 10 के 10 बराबर 0। किसी कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रहा ना? समझ आ रहा ना? अब 4 हो गया, चारों को ब्रैकेट में कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में हो गया, फिर माइनस 5x माइनस 10 का हो गया ब्रैकेट में बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे कि ये दोनों में कौन कॉमन निकलने वाला है। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो। देखो x एकरो में 2 x है जी, एकरो में x है, एकरो में x है, तो x कॉमन निकाल दे। कोई दिक्कत है? x कॉमन निकाल दे। 2 में से एगो x कॉमन निकाल के कोई बचा, एगो प्लस एगो x ये था कॉमन निकाल दो, 2 बचेगा खाली। अब देखो माइनस, ध्यान से देखना कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 के टेबल में 5 में आता 10 आता है, इसलिए 5 कॉमन निकाल दे। कोई दिक्कत है? तो x और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। कोई दिक्कत है? 2 को के बदले एगो लिखते हैं, तो x प्लस 2 है तो x प्लस 2 खाली लिखेंगे, एगो लिख दिए, फिर ये वाला x माइनस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत है का? अब दोनों को एक एक करके निकाल लेंगे। सुनिए, तो x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं? फिर पुनः क्या है भाई, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 5 माइनस तो प्लस में होगा जी, x इक्वल टू 5। अतः मूल फर्स्ट लगाया माइनस 2, सेकंड वाला आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? तो है समझ ना? आंसर मैच कर लीजिए। अब ठीक है, बीस कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा भी बताते हैं हम, समझना। देखिए सबसे पहले जांच करेंगे द्विघात समीकरण में है या नहीं। सबसे पहले दिमाग उसी में जाना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो देख लें कि x स्क्वायर प्लस b प्लस इक्वल टू 0 इसमें है ना, और इसके रूप में तो ही ना जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से द्विघात समीकरण। चलो ठीक आ गया, स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 6 से कितना होगा, 6 दूनी 12 हो गया ना, 12 12x x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्या करने पड़ेगा भैया, मतलब गुना करने पर 12x x स्क्वायर मतलब माइनस 12x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर प्लस 1x प्लस 1x। तो 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किया ये 12 हो गया ना। 2 से 12 भी तो कर सकते थे, 2 से 12 कर सकते थे ना। ये करने से क्या फायदा आएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 में हो जाएगा, जब x नहीं लाना जी। अब एक में घटाएंगे तो x सही हो जाएगा, आ जाएगा। तो 4 के 12 करेंगे, कोई दिक्कत है? देखो 2x स्क्वायर जैसे 10, 2x स्क्वायर जैसे 10। अब देखो प्लस में लाना है, तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि हम 12 किए तो 3 चौका 12, 3 चौका 12। अब देखो ये जो जोड़ने घटाने वाला जो नंबर लाना है ना, वो आना चाहिए प्लस में, वो चाहिए होगा प्लस में। तो 4 में से 3 घटाएंगे तब नेक्स्ट होगा जी। सही समझ रहा है? 4 में से 3 घटा देंगे तब पॉजिटिव बचेगा। तो 3 में से 4 घटा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में चला जाता है। पहला बात। दूसरा बात, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12,
4 में -3 से मल्टीप्लाई कर तो -12 होगा ना। -6 गुने 2 तो -12 ना होगा। देखो -12 भी हो गया, 4 x में से 3 हटा देते x भी होगा, कोई दिक्कत है? दोनों लॉजिक पूरा हो गया ना। दोनों स्टेशन में आया ना। गुना करने पर भी आ गया और जोड़ने घटाने पर भी आ गया। अब क्या करेंगे बाबू? ब्रैकेट में। क्या करेंगे? ब्रैकेट में। तो 2 को अब 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर x एकड़ों में x एकड़ों में x तो कॉमन ऑलरेडी होगा, लेकिन 2 के पारे में 2 भी आ 4 तो 2 हो गया। x एकड़ों में x एकड़ों में x कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ले लिए तो 2 तो ऑलरेडी 2 एकड़ खत्म हो गया, एक x खाली x बचेगा प्लस 10 के 10 x खत्म हो गया, 2 दूनी 4 कोई दिक्कत है? माइनस 3 एकड़ों में 3 के पावर में 3 भी हो 6 तो 3 ले लीजिए कॉमन। तो 3 एकम 3 है कि x और माइनस प्लस 3 6 बराबर। अब आ गई जो कॉमन वाला था सब पहले x प्लस 2 अब जो रहता है सब 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर 0 माइनस 2 x बराबर माइनस 2 कोई दिक्कत है? अगेन 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 x बराबर 3/2